एक दिन एक छोटे से गांव में जादूगर बूढ़िया रहती थी। उसकी कथाओं और जादू के कारनामों से लोग हमेशा प्रभावित हो जाते थे। बूढ़िया एक समर्पित और मेहनती जादूगर थी। उसने सालों तक अपनी कला को सीखने और समझने में बिताए थे। गांव के बच्चे भी उसके जादू से प्रभावित होते थे और उनकी कहानियों को सुनने के लिए उसके घर आते थे। एक दिन गांव में एक राजा आया। वह बहुत विद्वान और ज्ञानी थे। उन्हें बूढ़िया के बारे में सुना था और उनकी जादू कलाओं का आदर्श था। राजा ने फैसला किया कि वह बूढ़िया से मिलना चाहते हैं और उनकी कलाओं का प्रदर्शन देखना चाहते हैं। राजा बूढ़िया के पास पहुंचे तो बूढ़िया बहुत खुश हुई। उसने राजा को अपने घर बुलाया और अपने सबसे अनमोल जादू सामग्री का प्रदर्शन किया। राजा हैरान था देखकर, क्योंकि वह समझ गए थे कि बूढ़िया सचमुच एक महान जादूगर हैं। राजा ने बूढ़िया से कहा, बूढ़िया जी, आपकी जादू कलाओं ने मुझे हमेशा से प्रभावित किया है। क्या आप मुझे अपनी कहानी सुना सकती हैं? बूढ़िया ने राजा की बात को महसूस करके मुस्कुराया और कहा, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, लेकिन इस कहानी का कुछ हिस्सा सच और कुछ हिस्सा कल्पना होगा। राजा ने समझ लिया और बूढ़िया की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गए। बूढ़िया ने कहानी जारी रखी। एक समय की बात है, एक अनोखी बस्ती में एक जादूगर राजा रहता था। राजा को अपनी राजधानी बनाने का ख्वाब था। उसने बहुत सारा धन और शक्ति इकट्ठा किया, लेकिन राजधानी बनाने के लिए उसे एक विशेष सामग्री चाहिए थी। बूढ़िया की आवाज मधुर थी और उसकी कहानी में जादू भरा था। राजा ध्यान से सुन रहे थे। बूढ़िया ने कहानी जारी रखी। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि वह सामग्री उसके लिए खोजने का प्रयास करे। मंत्री बहुत मेहनत करने के बाद एक साधु मुनि से मिली, जिसके पास वह सामग्री थी। साधु मुनि ने राजधानी बनाने की शर्त पर सामग्री दी और वह सामग्री राजा के पास पहुंची। बूढ़िया की कहानी ने राजा को पूरी तरह से एंग्रोस कर लिया था। राजा बूढ़िया से पूछा, बूढ़िया जी, यह कहानी का सच कौन सा है और कौन सा कल्पना? बूढ़िया मुस्कुराई और बोली, महाराज, यह कहानी अधूरी है और काल्पनिक है। मैं एक जादूगर हूँ, लेकिन ऐसा जादू वाकई में नहीं होता। सच्चाई और कल्पना के बीच की सीमा को जानना जादूगर की कला है। राजा ने समझ लिया और बूढ़िया की कलाओं की प्रतिभा का सम्मान किया। उसने बूढ़िया को राजमहल में बुलाया और उसे सम्मानित किया। इस तरह जादूगर बूढ़िया की कहानी लोगों के बीच मशहूर हुई और उसकी कलाओं की प्रशंसा की गई। बूढ़िया ने अपनी जादू कलाओं का उपयोग सामाजिक उद्धार के लिए हमेशा किया और लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रही।